सद्गुरु दाता चरणमणि। कैसे आप सभी लोग अच्छे होंगे, आशा करते हैं। फ्लेमिंगो बुक का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें आपकी मीनिंग एंड वर्ड फ्रेजेस दिए गए हैं। ये सेंटेंस का एक मिडिल पार्ट है और जो सोल ऑफ द सेंटेंस है मेन पार्ट ये होता है। इसके हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट चेंज करने से ही आप इसको न्यू फॉर्म में ले जा सकते हो, प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से फ्यूचर या फ्यूचर से प्रेजेंट, किसी भी तरीके से। इसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारा आपके ये फ्रेजेस दिए गए हैं, मीनिंग दिए गए हैं, और हम आपसे निवेदन करेंगे कि जब भी आप कोई वर्ड या कोई सेंटेंस, कोई वर्ड मीनिंग याद किया करें, उसको विद सेंटेंस उसके याद किया करिए, या उसका फ्रेज याद किया करिए, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट याद किया करिए साथ में जो उसका यूज होता है। जैसे आप एक सेंटेंस के जरिए बहुत सारा आप सीख पाते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका चैप्टर है, फ्रेंच एक बॉय है जो इसके बारे में जानकारी दे रहा है कैसे क्या होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जहां से हमने छोड़ा है उसके आगे से स्टार्ट किया है। पहला लिखा है आई थॉट। आई थॉट होता है मुझे लगा या मैं सोचता था ऐसा, ठीक है। आई थॉट, इसको एक साथ बोल सकते हैं। आई थॉट मीन्स मैंने सोचा या मुझे लगा। मेकिंग फन ऑफ मी मीन्स होता है मेक फन ऑफ मीन्स होता है किसी का मजाक उड़ाना। तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। फ्रेंच कह रहा था कि मुझे लगा जैसे ब्लैक स्मिथ मेरा मजाक उड़ा रहा हो, तो उसको बोलते हैं कि मेकिंग फन ऑफ मी मीन्स अगर वो मेरा मजाक उड़ाए तो ही इज मेकिंग फन ऑफ मी होता है। आप हेल्पिंग वर्ब्स को रख के इधर उधर करके आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स होता है हाँफते हुए। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स होता है हाँफते हुए। फ्रेंच पहुंचा था एमएमएल्स के गार्डन पे, हाँफते हुए पहुंचा था कि फ्रेंच रीच्ड एमएमएल्स गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। आगे बढ़ते हैं। अ ग्रेट बसन मीन्स होता है बहुत शोर शराबा होना। स्कूल शुरू होने के पहले और स्कूल खत्म होने के बाद अ ग्रेट बसन होती है स्कूल में ना, शोर शराबा होता है। हर्ड आउट इन द स्ट्रीट्स, और वो शोर शराबा गलियों के बाहर तक सुनाई देता है, मीन्स गलियों तक सुनाई देता है। जब आपको अगर कोई आवाज गलियों तक सुनाई दे रही है आपकी आवाज, तो उसको बोलते हैं हर्ड आउट इन द स्ट्रीट्स। आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क क्या होता है? यहाँ डेस्क का खोलना और बंद करना नहीं है, यहाँ डेस्क का खिसकाना होता है। जब हम स्कूल जाते हैं और डेस्क को सेट करते हैं उसको बोलते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। आगे बढ़ते हैं। रिपीटेड इन यूनिसन। रिपीटेड इन यूनिसन मीन्स होता है एक साथ बोलना। यूनिसन रिपीटेड एक साथ बोलना होता है रिपीटेड इन यूनिसन। स्कूल में बोला जाता है, सारे बच्चे ऐसे ही बोला करते हैं रिपीटेड इन यूनिसन। हैंड्स ओवर आर ईयर्स। हैंड्स ओवर आर ईयर्स मीन्स होता है जब हम अपने हाथों को कान पे रख लेते हैं उसको बोलते हैं हैंड्स ओवर आर ईयर्स, है ना। जब तेज आवाज शोर शराबा होता है वहां पे अगर आपको क्लियरिटी के साथ सुनना है तो थोड़ा सा आप कान पे हाथ रखेंगे तो उसको समझने के लिए ऐसा कहा है। द लास्ट लेसन में आया है कि जब शोर बहुत तेजी के साथ होता है तो बच्चे क्या करते हैं, क्लियरिटी के साथ सुनने के लिए वो कानों पे हाथ रखते हैं ताकि तेज आवाज के बीच में वो कुछ समझ सके। आगे बढ़ते हैं। रैपिंग ऑन द टेबल। यहाँ पे टीचर टेबल पे रैप करते हैं, हमारे आपके टीचर रैप करते हैं कीप क्वाइट, है ना, शांत हो जाइए। काउंटेड ऑन कमोशन। काउंटेड ऑन कमोशन होता है जब क्लास में हल्ला गुल्ला हो रहा होता है और कोई बाहर से लेट हो जाता है, वो आता है, वो सोचता है कि टीचर ना देखे और मैं क्लास में चला जाऊं, तो उस कंडीशन को जब आप बाहर वेट कर रहे होते हैं, मौका तलाश कर रहे होते हैं अंदर जाने का, तब बोलते काउंट ऑन कमोशन। सो मीन्स पास्ट की बात है, सो सेकंड फॉर्म लगी हुई है काउंटेड, कि फ्रेंच कह रहा था आई काउंटेड ऑन कमोशन टू गेट इनटू द क्लासरूम। नेक्स्ट, विदाउट बीइंग सीन का मतलब होता है बिना किसी के दिखे हुए, बिना किसी के नजर में आए हुए कुछ करना या आना या जाना, उसको बोलते हैं विदाउट बीइंग सीन। नेक्स्ट, एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग होता है संडे मॉर्निंग की तरह शांत। एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग की तरह शांत। थ्रू द विंडो होता है
थ्रू द विंडो मीन्स खिड़की के जरिए, खिड़की के जरिए। ऑलरेडी इन दैट प्लेसेस मीन्स होता है पहले से ही उसी जगह पे होना, ऑलरेडी अपने ही जगहों पे होना। आगे बढ़ते हैं। वॉकिंग अप एंड डाउन मीन्स होता है इस तरीके से अप डाउन करना, टीचर्स करते हैं अप डाउन, है ना। सो वॉकिंग अप डाउन करना, आना और जाना। सो मीन्स क्लास के रूम की बात हो रही है यहाँ पे। सो पैदल ही आना जाना, वॉकिंग अप डाउन होता है। ओपन दी डोर मीन्स होता है दरवाजा खोलना, पता होगा आपको। बट गो इन बिफोर एवरीडे मीन्स होता है गो इन बिफोर एवरीडे, एवरीबडी, सॉरी। गो इन बिफोर एवरीबडी मीन्स होता है बिफोर एवरीबडी मीन्स सभी के सामने जाना, मतलब किसी जगह सभी के सामने जाना उसको बोलते हैं। अगर आप बाहर हैं, कमरे में सब लोग हैं और आप आते हैं तो ये कहलाता है सभी के सामने जाना। गो इन बिफोर एवरीबडी। आगे लिखा है हाउ आई ब्लस्ड, इसको बोलते हैं जब आप बहुत पानी पानी हो जाते हैं, शर्मा जाते हैं, उसको बोलते हैं हाउ आई ब्लस्ड। ये फ्रेंड ने बोला था कि यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटन आई वाज, कि मैं कितना घबराया हुआ था, मुझे कितनी शर्म आ रही थी अंदर जाने में। आगे बढ़ते हैं। नथिंग हैपेंड, नथिंग हैपेंड मीन्स होता है कुछ नहीं हुआ। जब आप कुछ सोच के जा रहे होते हैं और कुछ नहीं होता है तब बोलते हैं नथिंग हैपेंड। आगे बढ़ते हैं। जम्प्ड ओवर द बेंच, जब हम किसी जाते हैं और बेंच पे जंप करते हैं उसको बोलते हैं जंप ओवर द बेंच। बिगिनिंग विदाउट यू, सॉरी, जंप ओवर द बेंच, बेंच पे कूद कर बैठ जाना। सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं डेस्क पे बैठ गया। फिर इसमें लिखा है बिगिनिंग विदाउट यू, बिगिनिंग विदाउट यू होता है आपके बगैर कोई काम को शुरू करना या आपके बगैर कोई काम करना। तो एमएमएल सर ने बोला था कि वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, कि हम आपके बगैर काम शुरू कर रहे थे, पढ़ाना पढ़ना शुरू कर रहे थे। नेक्स्ट, सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, स्ट्रेंज अजीब लगना, सोलम मीन शांत लगना। जब स्कूल पहुंचता है फ्रेंड तो कैसा लग रहा था उसको, बहुत स्ट्रेंज लग रहा था एंड सोलम लग रहा था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लुक्ड सैड, सब कोई उदास दिख रहे थे वहां पे, है ना। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब कोई कैसे थे, बहुत उदास थे। ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, क्या ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, ओल्ड प्राइमर लाए थे। कौन लाए थे, हॉसर लाए थे। आप बोल सकते हो हॉसर ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, है ना। हॉसर में एक बुजुर्ग आदमी है, ओल्ड मैन है, और वो क्या लाए हुए थे, प्राइमर लाए हुए थे। प्राइमर मीन्स जिसमें छोटा बड़ा, है ना, जो अल्फाबेट्स दिए गए होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राइमर बोलते हैं। तो पहाड़िया, जिसको आप बोल सकते हैं पहाड़िया, तो हॉसर एक पहाड़िया लाए थे। ब्रॉड एंड ओल्ड प्राइमर। थम्ड एट दी एजेस, और उस पहाड़िया को कैसे पकड़े थे, थम्ड मीन्स अंगूठे से पकड़े हुए थे किनारों पे। हेल्ड इट ओपन, और कैसे यूज करते हैं, ओपन मीन्स हेल्ड इट ओपन का मतलब उसको खोले हुए थे। लाइंग अक्रॉस दी पेजेस, और पूरे पेजेस पे और सारे पेजों को देखने में लगे हुए थे, है ना, पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ माउंटेड हिज चेयर, है ना, उन्होंने अपनी चेयर खिसकाई। इन दी सेम ग्रेव एंड जनरल टोन, ग्रेव मीन्स होता सीरियस, है ना, कोई सीरियस बात को बोलना, कि सीरियस तरीके से बोलना। एंड जेंटल टोन होता है एक मधुर वाणी, एक अच्छी छोटी प्यारी सी आवाज में बोलना। उन्होंने बहुत प्यार से और बहुत सीरियसली उन्होंने कुछ बोला वहां पे, तो उसको बोलते हैं इन दी सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, है ना, प्रेम से और सीरियसली बोलना उसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। टीच ओनली जर्मन, टीच ओनली जर्मन, इट मीन्स होता है केवल जर्मन को पढ़ाना, है ना, जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाना केवल। टू बी वेरी अटेंटिव, टू बी वेरी अटेंटिव होता है बहुत सावधानी बरतना, मीन्स बहुत सावधान बनना, है ना, कि सावधान बने रहिए, तब बोलते हैं प्लीज टू बी वेरी अटेंटिव। हार्डली न्यू, हार्डली न्यू मीन्स होता है कि बहुत मुश्किल से किसी चीज को जान पाना। तो आप बोल सकते हो कि मैंने बहुत मुश्किल से मैं इंग्लिश जान पाया हूं, तो आप बोल सकते हो कि आई हार्डली न्यू इंग्लिश, है ना, किसी चीज को बहुत मुश्किल मेहनत से कर पाना उसको बोलते हैं हार्डली न्यू। नेक्स्ट, नेवर लर्न एनी मोर, नेवर लर्न एनी मोर मीन्स होता है कि अब किसी चीज को दोबारा कभी भी किसी भी कीमत पे नहीं कर पाना, है ना, एनी मोर, वो चांसेस ही खत्म हो जाना, उसको बोलते हैं लर्न, नेवर लर्न एनी मोर। आगे बढ़ते, सीकिंग बर्ड्स एग मीन्स होता है ना, चिड़ियों के अंडे को तलाशते हुए घूमते रहना, खोजते रहना, सर्चिंग करते रहना। नेक्स्ट, गोइंग स्लाइडिंग ऑन दी सार, गोइंग स्लाइडिंग ऑन दी सार मीन्स होता है द सार इज अ रिवर, सार क्या है, ये रिवर है ना, ऑन दी बॉर्डर ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी।
और ये लोग कहाँ जाते थे? स्लाइड करने के लिए, है ना, बोटिंग करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, खेलने कूदने के लिए नदी के किनारे। नेक्स्ट, सो हैवी टू कैरी। सो हैवी टू कैरी तब बोलते हैं जब बहुत भारी होता है ना उसको, कि ले जाने के लिए बहुत भारी, तब बोलते हैं सो हैवी टू कैरी। couldn't give up। couldn't give up मीन्स होता है जब हमने हार नहीं मानी, या हम हार नहीं मान सकते थे, पास्ट की बात है, या किसी को बोलते हैं कि आप हार नहीं मान सकते हो, या हार नहीं मान सकते थे आप, तो उसको बोलते हैं couldn't give up। नेक्स्ट, made me forget। made me forget का मीन्स होता है कोई बात जब हमको भुला देती है, किसी पर्सन की वजह से हम कोई चीज भूल जाते हैं, तब बोलते हैं made me forget। मीन्स you made me forget about दी वेजिटेबल्स, है ना, कि सब्जियों के बारे में तुमने मुझे भुला दिया, मैं लेके नहीं आ पाया, है ना। आई couldn't touch the vegetables। नेक्स्ट, इन ऑनर ऑफ मीन्स होता है सम्मान, है ना, किसी के सम्मान में। सो आप बोल सकते हो इट इज इन ऑनर ऑफ यू। इन ऑनर ऑफ सम्मान में होता है ना, तो सर के सम्मान में सब बैठे हुए थे, एम एम सर के सम्मान में, एम एम सर के सम्मान में। आगे बढ़ते हैं। बैक ऑफ द रूम होता है रूम के पीछे। वे ऑफ थैंकिंग का मतलब होता है धन्यवाद देने का तरीका, है ना। शोइंग द रिस्पेक्ट मीन्स होता है रिस्पेक्ट दिखाना, है ना, अपना मान सम्मान दिखाना एक किसी के प्रति। दैट्स नो मोर मीन्स होता है जो उसका अब नहीं रहा। मीन्स कौन नहीं रहा था? जो उनका फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे, दे वर दैट्स नो मोर, वो उनके नहीं रह गए थे अब, है ना, वो जर्मन वालों के हो गए थे, है ना। तो उसको बोलते हैं दैट्स नो मोर, जब किसी चीज का नहीं हो, उनके किसी चीज का संबंध उनसे खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं दैट्स नो मोर। नो मोर मीन्स डेथ होता है। थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, इस सबको सोचते हुए, थिंकिंग ऑफ ऑल दिस होता है बहुत सारी चीजों को जब हम सोच रहे होते हैं तब बोलते हैं थिंकिंग ऑफ ऑल दिस। नेक्स्ट, टर्न टू रिसाइड। टर्न टू रिसाइड मीन्स होता है किसी चीज को दोहराने की बारी आना, मीन्स किसी चीज पे बोलने की बारी आना, उसको बोलते हैं टर्न टू रिसाइड। नेक्स्ट, टू बी एबल टू से मीन्स होता है किसी बात को कहने के लायक होना, है ना, किसी चीज को कहने के लायक बनना, टू बी एबल टू सी बोलते हैं ना, एबल टू से, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। विदाउट वन मिस्टेक मीन्स विदाउट वन मिस्टेक या विदाउट सिंगल मिस्टेक, बिना एक भी गलती की हुई, है ना। तो आप बोल सकते हो कि आई मेड इट विदाउट वन मिस्टेक, मैंने इसको ना बिना एक भी गलती के काम किया है। आगे बढ़ते, मिक्स्ड अप ऑन दी फर्स्ट वर्ड। मिक्स्ड अप ऑन दी फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड मीन्स पहले ही शब्द में हमें क्या हो गया? मिक्स हो गया। अक्सर ऐसा होता है, टीचर आपसे पूछता है, आप नहीं बता पाते हो, आप कुछ और बोलते, कभी पीछे से उठाते हो, कभी आगे से, कभी बीच से, आप मिक्स हो जाते हो, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड अप ऑन दी फर्स्ट वर्ड। आप आई रख लोगे तो आप सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, आई मिक्स्ड अप ऑन दी फर्स्ट वर्ड। नेक्स्ट, कंफ्यूज हो जाना। मिक्स्ड अप मींस कंफ्यूज हो जाना। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क मीन्स होता है अपनी डेस्क को पकड़ के खड़े रहना, उसको बोलते हैं। फ्रेंड ने भी ऐसे किया था, बोल रहा था और वो होल्ड करके खड़ा हो गया था, उसको बोलते हैं होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क। नॉट डेयरिंग टू लुक अप। और जब हम बता नहीं पाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी हिम्मत नहीं होती है, डेयर नहीं कर पाते हम सामने देखने का, है ना, टीचर्स को नहीं देख पाते, है ना। नॉट डेयरिंग टू लुक अप बोलते हैं ना, जब देखने की हिम्मत नहीं होती है सामने। आगे बढ़ते हैं। प्लेंटी ऑफ टाइम या प्लेंटी ऑफ मनी। प्लेंटी ऑफ टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, तो प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स होता है समय का होना, भरपूर समय का होना। सो अगर आपके पास टाइम है तो आप बोल सकते हो आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। पैसा है तो बोल सकते हैं प्लेंटी ऑफ मनी। फुट्स ऑफ लर्निंग। फुट्स ऑफ लर्निंग होता है जब हम पढ़ाई को थोड़ा डिले कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं कि कल पढ़ेंगे, कल के बाद पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं फुट्स ऑफ लर्निंग। टुमारो, कल तक के लिए, है ना, पढ़ाई को टाल देना। नाइदर स्पीक नॉर राइट। ये एमएमएल सर ने बोला था कि आप फ्रेंचमैन बने हो बट आपको ना तो लिखना आता है ना स्पीक करना आता है, तब बोलते हैं नाइदर स्पीक नॉर राइट। आगे बढ़ते, पुट यू टू वर्क मीन्स होता है, पुट यू टू वर्क मीन्स होता है जब आपको काम पे लगा दिया जाता है। फ्रेंच लोगों को भी ऐसे किया जाता था, वो कह रहे हैं कि आपके फादर आप लोगों को कहाँ लगा देते, काम पे लगा देते, इसको बोलते हैं पुट यू टू वर्क। योर पेरेंट्स पुट यू टू वर्क। नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ लर्निंग होता है पढ़ने की बजाय। पढ़ने, इंस्टेड ऑफ लर्निंग होता है पढ़ने की बजाय। पढ़ने की बजाय हम क्या करते हैं, हम खेलते हैं, है ना। इंस्टेड ऑफ लर्निंग
वी ऑफन प्ले, वी ऑफन रोम, है ना, ऐसा करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं पढ़ने की बजाय। आगे बढ़ते हैं। तो इंस्टेड मीन्स बजाय होता है, तो किसी की बजाय हो सकता है, इंस्टेड ऑफ लर्निंग हो सकता है, इंस्टेड ऑफ रीडिंग, इंस्टेड ऑफ राइटिंग। आगे बढ़ते हैं। गिव यू अ हॉलीडे, गिव यू अ हॉलीडे होता है आपको छुट्टी दे देना, है ना, छुट्टी कर देना। जब मन नहीं होता पढ़ाने का, टीचर छुट्टी कर देते, जाइए, उसको बोलते हैं। तो एमएमएल सर ने बोला है कि मैंने भी आपको क्या किया है, हॉलीडे दिया हुआ है ना। फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मीन्स होता है एक चीज पे बात करते हुए दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, इस तरीके से जाना, उसका है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। आगे बढ़ते हैं। गार्ड इट अमोंग अस, गार्ड इट अमोंग अस, गार्ड मीन्स बचाना होता है, अमोंग अस मीन्स हमारे बीच में। मीन्स एमएमएल सर ने बोला है कि भाषा को क्या करना है, आपको गार्ड करना है, बचा के रखना है हमारे आपके बीच में। क्योंकि भाषा क्या होती है, भाषा, भाषा आगे इसमें दिया गया है, देखो यहाँ दिया, की टू द प्रिजन, प्रिजन जो लैंग्वेज होती है वो ताले की चाबी होती है, जेल की आपकी चाबी होती है। अगर आप गुलाम हो जाते हैं, आपको बंद कर दिया जाता है, आप पे कोई कब्जा कर लेता है, तो आपकी भाषा ही आपको उससे क्या कराएगी, आजाद करवाएगी, है ना। तो इसमें मीन्स है गार्ड इट अमोंग अस, भाषा को अपने बीच में क्या करके रखना है, गार्ड करके रखना है। नेवर फॉरगेट इट, एमएमएल सर ने बोला था कि भैया भाषा को कभी नहीं फॉरगेट करिएगा, नेवर फॉरगेट इट, उसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, उन्होंने ये भी कहा था कि अपने भाषा को होल्ड फास्ट करके रखना है, पकड़ के रखना है, मजबूती के साथ जकड़ के रखना है ना, और उसका इंपोर्टेंस समझ के रखना है, उसका बोलते हैं होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज। की टू देयर प्रिजन, बता दिया आपको, आपके ताले की चाबी, आपकी गुलामी की चाबी, आपकी जेल की चाबी, मीन्स क्या है, एक लैंग्वेज होती है। आगे बढ़ते हैं। सीम्ड सो इजी, जब एमएल से इतना सारा कुछ बता रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो एमएल सॉरी फ्रेंच को ये लग रहा था कि यार ये तो सब कुछ ऐसे लग रहा है सब कुछ इजी है। सो आप बोल सकते हैं फ्रेंच सीम्ड सो इजी, उसको बहुत इजी लग रहा था सब कुछ। और उसने एक और बात बोली थी, नेवर लिसन सो केयरफुली, फ्रेंड ने कहा था कि मैंने इतने कभी केयरफुली से सुना भी नहीं था, है ना, नेवर लिसन सो केयरफुली, मैंने कभी इतनी आसानी से नहीं सुना था। इन सेंटेंसेस को इस तरीके से आप लोग एक बार थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको एक बार देख लीजिएगा। आपको सेंटेंसेस कंप्लीट याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, मीनिंग्स आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेंटेंस के जरिए आप उसको बेहतर तरीके से याद कर सकते हो और उसका मीनिंग कर सकते हो। ओके, धन्यवाद सभी का। सदगुरु दाता चरमंदी, फिर मिलेंगे थर्ड पार्ट लेके, थोड़ा सा और इसका पार्ट बचा हुआ है नेक्स्ट पार्ट में। सी यू सून। ओके, थैंक यू।